इसके लिए स्थानीय प्रशासन, अंचलाधिकारी दोषी है, 100% दोषी है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का घर उजड़ रहा है, किसी का चिराग बुझ रहा है, ऑफिस में बैठ के ऐश मौज कर रहे हैं, कभी बैरिकेडिंग नहीं किया। क्या हमारे बच्चा से आपको एलर्जी है? जिले के नारायणपुर गंगा जहाज घाट में नहाने के दौरान डूबने से एक मासूम बच्ची की हुई मौत। नारायणपुर के घाटों पर नहीं की गई है बैरिकेडिंग और नहीं है सुरक्षा के कोई इंतजाम। गणतांत्रिक समाज पार्टी के नेता और बिहपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर संजीव पोदार ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। कहा, प्रशासन की लापरवाही के कारण प्रत्येक वर्ष होती है घटनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है और छठ पूजा को लेकर विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ भी लगती है। लेकिन छठ घाटों की सुरक्षा और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वहीं भागलपुर जिले के नारायणपुर गंगा जहाज घाट में शुक्रवार को नहाने के दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें बिहपुर दयालपुर के रहने वाले संजय शाह की पुत्री 10 वर्षीय मासूम रिया की मौत हो गई। रिया अपने रिश्तेदारों के साथ गंगा घाट आई थी। रिया की मौत के बाद प्रशासन द्वारा खाना पूर्ति कर दी गई और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए गणतांत्रिक समाज पार्टी के नेता और बिहपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर संजीव पोदार ने इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है। डॉक्टर पोदार ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से प्रत्येक साल हर पर्व और त्योहार के समय किसी न किसी की मौत हो जाती है और सरकार के पदाधिकारी आराम फरमाते रहते हैं। डॉक्टर संजीव ने कहा कि छठ पूजा के दौरान घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है, लेकिन प्रशासन द्वारा कहीं भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसे पदाधिकारियों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से गंगा घाटों पर अवैध रूप से मिट्टी की कटाई की जाती है, जो अब तक कितने मासूमों की जान ले चुका है। डॉक्टर संजीव पोदार ने कहा कि चुनाव का समय चल रहा है। नेता, सरकार और प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन किसी को भी आम लोगों की परवाह नहीं है। उसकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है और यह बात आम जनता भी अब भली भांति समझ रही है। यह मौत तो लगातार मौत ही मौत होती है, डूबकर मौत होती है, एक्सीडेंट से मौत होती है, हत्याएं होती है, लेकिन यह मौत का मंजर कब रुकेगा यह पता नहीं। लेकिन आज जो यह दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखद है, क्योंकि जो बच्ची इस धरती पर कुछ करने के लिए आई थी, आज उसकी सांस थम गई। इसके लिए जिम्मेवार स्थानीय प्रशासन है। गंगा घाट, नारायणपुर गंगा घाट एक डेंजरस जोन बन चुका है। अगले बार भी सावन के समय में 3 बच्चे की डूबकर मौत हो गया। इसके जस्ट एक माह पहले आपके जो है नवटोलिया गंगा घाट पर 2 बच्ची सगी बहन डूबकर मर गई। आखिर इसका रीजन क्या? रीजन सरासरी प्रशासनिक पदाधिकारी, जो हर गंगा घाट पर मिट्टी की खुदाई हो जाती है, बड़े गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन कभी बैरिकेडिंग नहीं किया। मैंने पहले भी आवाज उठाया, आज भी उठा रहे हैं और यह मेरा एक ज्वलंत मुद्दा भी है कि अभी भी मैं सरकार से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हर गंगा घाट पर आप जो है बैरिकेडिंग की व्यवस्था करें। अभी तो यह 1 मरी है, 2 मरी, हो सकता है कि छठ पर्व तक के भीड़ में हमारे माँ बहन श्रद्धालु हजारों की संख्या में गंगा घाट पर जाते हैं, लेकिन आज बैरिकेडिंग क्यों नहीं किए हैं महोदय? क्या हमारे बच्चा से आपको एलर्जी है? इसके लिए स्थानीय प्रशासन, अंचलाधिकारी दोषी है, 100% दोषी है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का घर उजड़ रहा है, किसी का चिराग बुझ रहा है और आप जो है ऑफिस में बैठ के ऐश मौज कर रहे हैं। आज किसकी मौत हुई? आज सर अभी एक रिया कुमारी जो 12 वर्ष की है, पिता संजय शाह जो खरीक दयालपुर की है, वो अपने यहाँ ननियाल इलाके में आई थी नारायणपुर अपने परिवार संग। कल कद्दू भात ऐसा दिन, आज गंगा स्नान करने गई जिसमें वह डूब गई। और मैं बता दूं कि 3 बच्ची डूब रही थी, जिसमें 2 बचा दिया गया। इसको बचाने में जो युवक है, सुभाष कुमार, कुंदन कुमार, रोशन कुमार, अमित कुमार, प्रशांत कुमार और आदित्य कुमार, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और मैं सरकार से मांग करता हूं ऐसे युवक को आप जो प्रोत्साहित करें, जो कि अपना जान जोखिम में डालकर तो बच्ची का जान बचाया है। और प्रशासन अभी देख लीजिए सर, आपके कैमरा से भी आग्रह करेंगे, जितना गंगा घाट है वहाँ देखिए कहीं प्रशासनिक कोई सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, जब तक प्रशासन की सर मिली भगत नहीं होगी तो यह काम हो ही नहीं सकता है।
प्रशासन अगर मिट्टी कटा प्रशासन उसका कभी आज दिन तक निगरानी नहीं किया जी। वो तो रैली कर रहे हैं, उनको तो सर सिर्फ सत्ता भर जाना है, इसके लिए रैली देखेंगे कि इधर जो बड़े बड़े पार्टी है 200 मोटरसाइकिल 5000 गाड़ियों का जुलूस, देखिए कितना खर्च और कितना पेट्रोल कितना प्रदूषण फैलेगा उससे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं अगर सचमुच आप रैली करना चाहते हैं तो उस जनता के लिए रैली करें, अभी रैली निकाल दें कि आखिर क्यों नहीं आप पूरे गंगा घाट पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्यों हत्याएं हो रही है, क्यों लूट हो रहा है, क्यों हमारा दुकानदार व्यवसाय वर्ग जो है अभी छठ पर्व लेके हर बाजार जाम है, लोगों को आने जाने में उसके लिए कोई मतलब समस्या के लिए कोई रैली नहीं, वोट लेने के लिए रैली है। वोटर को समझना होगा कि आखिर आज इतनी बड़ी रैली क्यों निकल रहे, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए रैली लोग निकाल रहे हैं। जनता और मतदाताओं के लिए कोई उसके समस्या के लिए समाधान के लिए कोई रैली की बात नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों को लंबी लड़ाई लड़ना है, चलते रहना है, जनता के मुद्दे का सवाल को उठाते रहना और आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक आगाह करते रहना है कि अब हम वोटरों की सुरक्षा आपको करना होगा, अन्यथा वोटरों का सुरक्षा सरकार का अब यह नहीं चलेगा। इस बार वोटर इसका करारा जवाब देगा।